नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। मेंटेन ड्राई मिक्सिंग टाइम 20 to 25 seconds minimum to get sand, bentonite and coal material to get homogeneous. Basically, what is sand mixing, dry mixing time? ये आपको जानना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ड्राई मिक्सिंग एक्चुअली क्या करता है, आप इस बात को समझ नहीं पाओगे उसे 20 या 25 सेकंड मिनिमम क्यों रखना है। बेसिकली दो चीजें होती है ड्राई मिक्सिंग में, एक तो जो बेंटोनाइट है, जो कोलबांड है और जो सैंड है उससे होमोजीनियस मिक्सिंग, ये एक उसका मेन कारण है। जो होमोजेनियस मिक्सिंग होता है वो ड्राई मिक्सिंग में होता है क्योंकि सारा मटेरियल ड्राई कंडीशन में है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई बार ड्राई मिक्सिंग हेल्प्स करता है कि आपके जो सैंड एडिटिव है, पर्टिकुलरली बेंटोनाइट है, तो उस बेंटोनाइट को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है क्योंकि आपकी जो ग्रीन सैंड की रिटर्न सैंड है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमेशा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी तरह ड्राई है। तो वो मॉइस्चर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बेंटोनाइट उसके साथ में एक्टिव होना शुरू होता है। तो वो जो ड्राई मिक्सिंग टाइम है 20 सेकंड है, 25 सेकंड है, वो उसमें बेंटोनाइट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको उतना ज्यादा समय मिलता है बेंटोनाइट के एक्टिवेशन को करने में। तो आप ड्राई मिक्सिंग में थोड़ा करेंगे, उसके बाद वेट मिक्सिंग में और हो जाएगा, तो उसके वजह से आपको बेंटोनाइट की ज्यादा बेहतर इफिशियंसी मिलती है, जिसके वजह से आपको कम बेंटोनाइट में ज्यादा जीसीएस मिलता है और ज्यादा बेहतर आपकी सैंड बन जाती है। तो इसीलिए आपको ड्राई मिक्सिंग टाइम कम से कम 15 से 25 सेकंड के बीच में रखना है, उससे कम मत रखिएगा हमेशा। इट डिपेंड्स अगेन इस ट्रायल एंड एरर के ऊपर, आपको इसको सेट करना है। हर फाउंड्री टू फाउंड्री ये वेरी हो जाता है। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका स्टेपर बैग, स्टेपर और बीटर का ब्लेड का गैप है, आपका रिटर्न सैंड का मॉइस्चर कितना है, वो सारी चीजें, आपका बेंटोनाइट में जेलिंग टाइम, स्वेलिंग टाइम क्या है, वो इन सारी चीजों का इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप ऐसा कोई बेंचमार्क हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज बता सकते हैं कि 15 से 25 सेकंड के बीच में ये ड्राई मिक्सिंग होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द फाउंड्री टू फाउंड्री, आपका मिक्सर का इफिशियंसी कैसा है वो भी इसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। आपका मिक्सर कितना क्लीन है, आपके बिटर और ब्लेड कितने अच्छे हैं, उसकी कंडीशन कितनी बेहतर है, इस सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका ड्राई मिक्सिंग टाइम क्या होना चाहिए। यू हैव टू वैलिडेट इट, यू हैव टू मेक सम ट्रायल एंड एरर्स टू मेक दैट पर्टिकुलर आपको ड्राई मिक्सिंग कितना रखना है। तो मुझे यही कहना है कि बेसिकली 15 से 25 के बीच में से रखना है। उसके दो कारण, एक तो होमोजेनियस मिक्सिंग एंड सेकंड इज इम्पोर्टेंट रोल इज टू स्टार्ट द एक्टिवेशन ऑफ बेंटोनाइट एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसके वजह से आपको बेंटोनाइट की बेहतर इफिशियंसी मिले, ज्यादा इफिशियंसी मिले और कम मात्रा के बेंटोनाइट में आपको ज्यादा जीसीएस मिले। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने फाउंड्री में भी ड्राई मिक्सिंग के ट्रायल्स करके आपका ड्राई मिक्सिंग टाइम ऑप्टिमाइज करोगे। उसके लिए आपको अलग अलग ट्रायल लेने होंगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। उसमें आप बेंटोनाइट और उसके अगेंस्ट जीसीएस, ये सारी चीजों का अगर आप ग्राफ बनाओगे 10-10 बैचेस लेके, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ड्राई मिक्सिंग के ऊपर आपका बेंटोनाइट ज्यादा बेहतर एक्ट करता है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और फिर आप उसके हिसाब से फिर अपना जो ड्राई मिक्सिंग टाइम है वो डिसाइड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।